नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे विद सैंडी चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज की जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ, ये स्टोरी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें देती है। दोस्तों ये स्टोरी हमें मैसेज देती है कि मतलब जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी सक्सेस हमारी आंखों के सामने होती है, पर वो हमें नज़र नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने होती है, पर वो हमको नज़र नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम था रामू। रामू अपने जीवन से बहुत ही खुश था। वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। उसका छोटा सा परिवार था, बीवी थी, 2 बच्चे थे, और वो अपने जीवन से बहुत ही खुश था। अचानक से उसके घर में एक दोस्त आता है। दोस्त का नाम होता है श्यामू। और शामू बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है। मतलब गांव में उसका बहुत ही नाम होता है, वो काफ़ी पैसे वाला होता है। शामू उसके घर में चाय पीने आता है। जब शामू उसके घर में चाय पी रहा होता है, वो रामू को अचानक कहता है कि तुम्हारा घर देख के अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें और पैसे कमाने चाहिए। अ, रामू बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश हूँ। पर शामू से बार बार इंटरप्ट करता है, बोलता है नहीं भाई, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। आजकल लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, और तुम वहीं के वहीं हो। तो रामू कहता है तो मैं क्या करूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं। तो शामू से कहता है कि बहुत ही आसान है, हमें हीरे की तलाश करनी चाहिए, हमें डायमंड की तलाश करनी चाहिए। रामू कहता है उससे क्या होगा, हीरे से क्या होगा। कह रहा तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हारे पास हीरा हो, अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी भर हीरा हो, तो तुम पूरा का पूरा गांव खरीद सकते हो। और अगर तुम्हारे पास 2 मुट्ठी जितना हीरा हो, तो तुम पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हो। तो हीरा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर तुम्हारे पास हीरा नहीं है, तो तुमने जीवन में कुछ पाया ही नहीं, तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं। तो हीरा होना तो जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रामू अचानक से सोच में पड़ जाता है कि क्या हीरा होना इतना इम्पोर्टेंट है, डायमंड का होना इतना इम्पोर्टेंट है। और शामू से पूरा कन्विंस करता है कि तुम्हें लगता है वैल्यू नहीं पता है हीरे की, अगर तुम्हारे पास हीरे होते तो आज तुम बहुत बड़े इंसान होते, बहुत नाम होता तुम्हारा। तो ये कह के चाय पी के शामू चला जाता है, लेकिन रामू काफ़ी देर तक सोचता रहता है इस बारे में कि क्या मेरे जीवन में कमी है, क्या मेरे पास हीरे नहीं है तो मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। वो रामू जो इतना खुश होता है अपने जीवन से, अचानक से उदास हो जाता है। उसके बच्चे भी कहते हैं, उसकी बीवी भी कहती है कि आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हीरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बहुत ही अच्छा खासा जीवन अपना चला रहे हैं, हम बहुत ही खुश हैं अपने जीवन से, हमें कोई हीरे की ज़रूरत नहीं है। पर रामू अब दुखी हो गया होता है। जो इतना खुश होता है, वो शामू के कहने से वो दुखी हो गया होता है। उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह उठ के पूरे गांव में तलाश करता है हीरे की। वो हीरा ढूंढना शुरू कर देता है हर जगह, उसे हीरा नहीं मिलता है। तो अगले दिन वो दूसरे गांव में जाता है, फिर वो अगले दिन तीसरे गांव में जाता है, अलग अलग गांव में घूमता रहता है, उसे हीरा नहीं मिलता है। वो अपना शहर बदल देता है, वो अपना घर बेच देता है, शहर बदल देता है, और ऐसे करते करते वो अलग अलग शहरों में घूमता रहता है, उसे हीरा नहीं मिलता है। अब उसका घर बिक गया होता है, उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो किराए पर रह रहा होता है। वो जो किसान होता है, वो अपना काम छोड़ देता है, जो किसान का वो काम कर रहा होता है, और वो हीरे की तलाश में दर दर भटकना शुरू कर देता है। और एक दिन वो अपना देश ही छोड़ देता है, जिस वो देश में रहता है वो देश ही छोड़ देता है हीरे की तलाश में। और दोस्तों, उसके पास ऐसा टाइम आ जाता है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, और वो अंत में खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके घर वाले बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही रोते हैं कि किसने बता दिया कि अगर उसके पास हीरा नहीं है तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। उसके घर वाले बहुत ही दुखी होते हैं, और रामू का अंत हो जाता है। रामू सुसाइड कर लेता है, रामू आत्महत्या कर लेता है। और दूसरी तरफ रामू ने जिसको अपना घर बेचा होता है, उसका नाम होता है विनोद। वो बहुत ही खुशी खुशी उस घर में रह रहा होता है। एक दिन बहुत ही तेज धूप निकली होती है,
वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपने गार्डन में पानी दे रहा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, धूप बहुत ही तेज निकली होती है, तो जो सूरज की रोशनी एक पत्थर पे पड़ती है, पत्थर पे उस पत्थर पे जैसे वो रोशनी पड़ती है, पत्थर बहुत ही तेज चमकने लगता है। तो विनोद उस पत्थर को देखता है कि उस पत्थर में इतनी ज़्यादा चमक आ रही है वो सूरज की रोशनी पड़ने से, उसको वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगता है। वो सोचता है कि इस पत्थर से इतनी अच्छी चमक आ रही है, तो क्यों नहीं इसको मैं अपने एंट्रेंस में रख दूं। तो वो दरवाजे के साइड में एक जगह होती है, वहाँ पे उस पत्थर को सजा देता है, रख देता है। और उसी टाइम वो इंटेलिजेंट आदमी जिसका नाम था शामू, जिसने रामू को एडवाइस किया था कि उसको हीरा खरीदना चाहिए, हीरे की खोज करनी चाहिए, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, वहाँ से वो रास्ते से निकल रहा होता है। शामू जब देखता है कि एंट्रेंस में जो पत्थर पड़ा हुआ है उससे इतनी अच्छी चमक आ रही है, तो वो दरवाज़ा खटखटाता है विनोद का। विनोद बाहर निकलता है, तो विनोद को देखकर शामू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। शामू कहता है रामू कहाँ है? तो विनोद कहता है रामू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने तो सुना है कि सुसाइड कर लिया और वो अपना घर मुझे बेच के गया था। तो शामू ने पूछा ऐसा क्यों करा उसने? विनोद शामू को पूरी कहानी बताता है कि किसी ने उसको सलाह दी कि उसके पास हीरा होना चाहिए, अगर उसके पास हीरा नहीं है तो उसने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं करा। उस हीरे की तलाश में वो दर दर भटकना शुरू कर देता है और आखिरकार उसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते हैं, उसका घर बिक जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। ये सुनकर शामू को बहुत ही दुख होता है, पर शामू विनोद को बोलता है यही तो है हीरा जो तुमने दरवाजे के साइड में रखा हुआ है। विनोद इस बात को मानता नहीं है। वो कहता है कि ऐसे पत्थर तो बहुत हैं, ऐसे पत्थर तो अगर तुम देखो, मैं यहाँ पे गार्डनिंग कर रहा था, जब मैंने यहाँ पे थोड़ी खुदाई करी तो मुझे ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले। तो शामू कहता है कि तुम देर मत करो, इन पत्थरों को इकट्ठा करो और तुम इन पत्थरों को बेचो, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। तो विनोद अभी भी इस चीज़ को मानता नहीं है और विनोद कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये ही पत्थर वो हीरा है? तो शामू बताता है मैं वही इंसान हूँ जिसने एडवाइस करा था, सलाह दी थी रामू को कि तुम हीरे की तलाश करो, अगर तुम्हें हीरा मिल जाता है तो तुम दुनिया में बहुत अपना नाम कमाओगे, तुम बहुत तरक्की करोगे। लेकिन दोस्तों जो विनोद होता है बहुत ही समझदार होता है, उसको जब पता चलता है कि ये पत्थर ही हीरे हैं, वो बिल्कुल भी भुखलाता नहीं है और वो बहुत समझदारी से काम लेता है। पहले तो वो शामू को बहुत ही गुस्सा होता है, शामू को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हारे वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और फिर वो शहर जाता है, इन इन पत्थरों की जांच कराता है और आखिरकार पता चलता है ये पत्थर ही हीरे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ऐसे पत्थर हज़ारों में थे, उसके घर में हज़ारों में थे और रामू को पता ही नहीं था। और दोस्तों जब विनोद को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, इतना सारा धन मिल जाता है उन हीरों को बेच के, तो बिल्कुल भी लालच नहीं करता है, बहुत ही समझदारी से काम लेता है और रामू की बीवी को ढूंढता है और वो सारा धन रामू की बीवी को दे देता है। दोस्तों इस स्टोरी से हमको मैसेज मिलता है कि हमारा जो एटीट्यूड है बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें दर दर भटकना नहीं चाहिए, भुखलाना नहीं चाहिए। दोस्तों कभी कभी सक्सेस हमारे आंखों के सामने होती है, अपॉर्चुनिटी हमारे आंखों के सामने होती है, पर वो हमको दिखती नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह जो रामू ने मिस्टेक करी, रामू का जीवन इतना अच्छा चल रहा था, वो अपने जीवन में इतना खुश था और किसी के कहने से वो हीरे की तलाश में चला गया और उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, वो उसने सुसाइड कर लिया। और दोस्तों इस स्टोरी से हमको ये मैसेज मिलता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें जीवन में भटकना नहीं चाहिए, भुखलाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के कहने पे हम आ जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर लें, जैसे कि रामू ने कर लिया। और अगर आपका जीवन खुशहाल है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में दर दर भटकना नहीं चाहिए, भौंकलाना नहीं चाहिए। दोस्तों किसी ने ये सही कहा है, द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कहने का मतलब ये है जो दूसरों के पास होता है वो हमेशा हमें अच्छा लगता है, हमेशा लगता है हमें कि जो दूसरों के पास है वो बहुत ही अच्छा है। आपको क्या पता कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल हो, क्या पता कोई आपके जैसा बनना चाहता हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मैं नई वीडियोस बनाऊंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जो कोविड-19 सिचुएशन है, मैं आशा करता हूँ आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्द अगले संडे फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड बाय।